Hello student, today we have learned class 6 math exercise 5.5 basic concept as well as solution। इस वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो समझते हैं एक्सरसाइज 5.5 के कॉन्सेप्ट को। तो इसमें है पहला है पॉलीगॉन। तो अभी बताया था ना कि पॉली मतलब होता है मैनी एंड गॉन्स मतलब होता है साइड। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन्स मतलब होता है साइड। तो अ फिगर विच हैव मैनी साइड्स एटलीस्ट 3, कम से कम 3 साइड्स होगा ना, तो उससे ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं 3 और मोर देन 3 वाले को हम क्या बोलते हैं पॉलीगॉन बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन समझते हैं। पॉलीगॉन आर सिंपली क्लोज्ड प्लेन फिगर। पॉलीगॉन क्या होते हैं? सिंपली क्लोज प्लेन फिगर है कंसिस्टिंग ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। मतलब इसमें केवल लाइन सेगमेंट होंगे, केवल लाइन होगा, कर्व लाइन या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। joined in turn so that each line segment intersect exactly two other line segment at their end point। मतलब कि वो क्या होंगे, एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट भी करेंगे ना वो लाइन, तो कहाँ करेंगे? अपने एंड पॉइंट पे ही करेंगे और कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि क्या ये पॉलीगॉन है, तो बोलोगे यस सर पॉलीगॉन है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लाइन से बना हुआ है। एक सारे क्या बने हैं, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। और इसका जो ये लाइन सेगमेंट है ना, ये दूसरे को कट कर रहा है लेकिन एंड पॉइंट पे कट कर रहा है। मैं बोलूँ कि क्या ये पॉलीगॉन है, तो बोलोगे नहीं सर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये इसमें लाइन सेगमेंट एज वेल एज कर्व लाइन भी है, इसलिए क्या है ये पॉलीगॉन नहीं है। मैं बोलूँ कि क्या ये पॉलीगॉन है, तो सर ये पॉलीगॉन नहीं है। ये लाइन सेगमेंट से तो बना है लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एंड पॉइंट के अलावा कहीं और पे भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कि ये पॉलीगॉन नहीं है। तो अब आगे, ईच ऑफ लाइन सेगमेंट बाउंडिंग द पॉलीगॉन इज कॉल्ड साइड। तो मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ठीक है ना, यही बोलना चाह रहा है इसमें। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे है अ 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो जिसमें 3 साइड होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइंगल। अ 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 4 साइड होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अ 5 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड पेंटागॉन। तो देखिए यहाँ पर ना पेंटागॉन का पिक्चर बना हुआ है। तो पेंटागॉन ना देखिए 2 तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर मतलब मैंने बताया था ना, रेगुलर मतलब होता है इक्वल लेंथ। तो देखिए इसका लेंथ इसका सारे का लेंथ क्या है, सेम है, इक्वल है। इट मीन से क्या है, रेगुलर पेंटागॉन है। क्या इन सभी में सारे का लेंथ इक्वल है क्या? तो नहीं, तो ये क्या है, इरेगुलर पेंटागॉन है। अ 6 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेक्सागॉन। तो याद रखिए, ट्राइंगल में 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागॉन में 5 साइड, हेक्सागॉन में 6 साइड। ठीक है ना, तो हेक्सागॉन कितने साइड होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है रेगुलर हेक्सागॉन और यहाँ पर है इरेगुलर। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर नॉट इक्वल। 7 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेप्टागॉन। जिसमें 7 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं हेप्टागॉन। देखिए ये रेगुलर हेप्टागॉन है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। एंड 8 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ऑक्टागॉन। और जिसमें 8 साइड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टागॉन। ये ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर अ रेगुलर ऑक्टागॉन एंड इरेगुलर ऑक्टागॉन इट मीन्स कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलेंगे ना जिसमें साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और उसके लेंथ भी और उसके एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। और इरेगुलर उसको बोलेंगे जिसके साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो। सर इसमें अनइक्वल एंगल क्यों नहीं लिखा है? तो बच्चे जब साइड ही अनइक्वल हो गया ना, तो इक्वल एंगल का तो सवाल ही नहीं होता है, इक्वल एंगल का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है ना, तो साइड अनइक्वल है तो ये क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। ठीक है, आगे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3D शेप्स। तो हम लोग इसमें 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप्स होते हैं ना जिसको हम मतलब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि रेगुलर पेंटागॉन, मैं बोलूँ कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, ये सारे क्या है, तो ये सारे हैं 2D फिगर। क्या है ये? 2D फिगर है। मतलब इसमें लेंथ है, मतलब कि 2D फिगर जिसको आप प्लेन कॉपी में बना लो उसको बोलते हैं, मतलब कि जिसको आप इसमें बना सकते हो ना इस पेपर पर या कहीं पर भी प्लेन सरफेस पर, तो उसको हम बोलते हैं 2D फिगर। और 3D फिगर के लिए आपको कॉपी के अलावा आपको स्पेस में, हवा में बनाना पड़ेगा उस फिगर को, तो उसको बोलेंगे हम लोग 3D फिगर। जैसे कि ये क्या है, एक जैसे मैंने बोला ना कि ये क्या है,
आप बोलोगे सर ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, फिगर बनाया। तो आप बोल सकते हो ना कि नहीं, यहाँ पर दो लेंथ है, दो डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है मेजरमेंट। आपको दो मेजरमेंट दिया रहेगा तब आप इसको बना सकते हो। तो आपको लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ। तो आपको दो डायमेंशन दिया रहेगा तो आप इसको ईजिली बना सकते हो। लेकिन इस फिगर को बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर देखिएगा ना, इस पॉइंट से देखिए, आपको ये लेंथ दिया हुआ है या ब्रेथ समझ लो। इस पॉइंट से ये आपको लेंथ दिया है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। मतलब कि अगर आप सिंपल एक पेज को देखते हो, मतलब कि आप एक सिंपल इस पेज को देखोगे ना, तो ये क्या है, ये है 2D फिगर। क्या है ये, 2D फिगर है। मतलब कि केवल आपको लेंथ दिया हुआ है और ये ब्रेथ दिया हुआ है, तो आप इसको बना सकते हो। लेकिन अगर आप इस पूरे बुक को देखोगे तो इसमें बुक में क्या है, आपको लेंथ भी मिलेगा, ऐसे करके लेंथ भी मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा और ऊपर में हाइट भी मिलेगा। हाइट मतलब थिकनेस, ठीक है ना। मैं अगर बोलूँ कि इसका थिकनेस क्या है, तो इसका थिकनेस बहुत नेग्लेजिबल है। जब बहुत ही थिकनेस बहुत ही कम होता है ना, नेग्लेजिबल होता है ना, तो उसको हम 2D फिगर बोलते हैं। और थिकनेस अगर क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि अगर मैं क्या करूँ, इस बुक को ऐसे करके बोल दूँ कि बताओ ये क्या है, तो ये जब इसको देखोगे ना तो ये क्या है, 3D फिगर होगा। ये लेंथ होगा, ऐसे करके ये लेंथ जाएगा, ये ऐसे करके ये ब्रेथ जाएगा और यहाँ तक ये इसका थिकनेस होगा, मतलब ये हाइट होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3D फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बोला जा रहा है द सॉलिड हैव 3 डायमेंशन। सॉलिड में क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और थिकनेस होता है। थिकनेस मतलब हाइट होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। 2 टाइप्स का सॉलिड होते हैं, पहला होता है रेगुलर शेप और दूसरा होता है इर्रेगुलर शेप। समझते हैं इसको। देखो तो इसमें आगे बोला जा रहा है कि सॉलिड आर ऑफ रेगुलर डायमेंशन के ना, इसको भी डिफाइन किया गया है 3 ग्रुप में। पहला है प्रिज्म, दूसरा है पिरामिड और तीसरा है सॉलिड विथ कर्व फेसेस। तो समझते हैं जल्दी जल्दी क्या होता है इसको। तो बोलोगे द प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिज्म आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस। मतलब कि बेस मतलब होता है निचला हिस्सा। निचला हिस्सा में मतलब कि जो हिस्सा आप रखते हो ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि इस पेंसिल का बेस क्या है, तो बोलोगे सर सर्कुलर है। देखो इसका बेस ऐसे रखोगे ना इसको, तो सर्कुलर है इसका बेस। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड बेस में जितने होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या रहता है, प्रिज्म का नाम दिया रहता है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको समझिए ना कि इसमें क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या नाम दिया गया है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म नाम दिया गया है। ठीक है। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म को ही क्या क्या किए हैं, मतलब सिंपल सा क्या करिए, एक रेक्टेंगल बनाइए और रेक्टेंगल को ऊपर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए मतलब कि पहले एक रेक्टेंगल रखें, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, एक और, ऐसा करके उसको मोटा कर दीजिए। तो वो जो शेप बनेगा ना, वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। मतलब कि उसको क्यूबॉइड ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म को। समझ में आ गया। तो जो मैंने फिगर भी बनाया था ना ऐसे करके पीछे पेज में ऐसे करके, तो वो क्या था, एक क्यूबॉइड ही था। ठीक है ना, ऐसे करके वो क्यूबॉइड ही था। आगे स्क्वायर, अगर क्या है, ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है, नीचे का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर प्रिज्म। तो सर इसको भी क्यूबॉइड बोलेंगे क्या, हाँ बच्चे क्यूबॉइड इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इसके ना देखिए ये तो स्क्वायर शेप का है, ऊपर भी स्क्वायर शेप का है, लेकिन ये जो है ना हाइट जो है ना, देखिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हाइट भी इतना ही लेंथ का रहता ना, तो इसको स्क्वायर इसको बोलते क्यूब। क्या बोलते हैं इसको, क्यूब। मतलब कि क्यूब में दिस साइड, मतलब कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड के लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूब। समझ में आ गया होगा। और याद ये रखिएगा ना कि प्रिज्म का जब भी बात करते हैं ना, तो प्रिज्म में जो सरफेस नीचे आपको दिखेगा वही सरफेस आपको ऊपर में दिखेगा, जो सरफेस आपको नीचे दिखेगा वही सरफेस आपको ऊपर में दिखेगा। ठीक है। अब ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। सर ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों है ये, क्योंकि देखिए ये ना ट्रायंगल है इसका बेस, और इसके ऊपर मतलब कि ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखते जाओ तो ये बन जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। समझ में आ गया। पिरामिड क्या होता है, तो बोलोगे देयर आर नेम्ड बाय द शेप और नंबर ऑफ साइड ऑन द बेस, कि बेस पे कैसा साइड होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए प्रिज्म और पिरामिड में कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चे क्या करते हैं, प्रिज्म की जगह पिरामिड लिख देते हैं, पिरामिड की जगह प्रिज्म लिख देते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूँ, प्रिज्म में जो नीचे में है वही ऊपर में,
अगर नीचे में स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर दिखेगा, अगर नीचे में रेक्टेंगल है तो ऊपर में भी रेक्टेंगल दिखेगा, अगर नीचे में ट्रायंगल है तो ऊपर में ट्रायंगल दिखेगा, तो ये कहलाएगा प्रिज्म, ठीक है। अब पिरामिड में क्या होता है, नीचे कैसा भी शेप हो, नीचे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, लेकिन ऊपर में जाकर के ये एक पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें सारे में क्या होता है, ऊपर इसको करके पॉइंट बना दिए, पॉइंट बना दिए, पॉइंट बना दिए, पॉइंट बना दिए, तो अ ट्रायंगुलर पिरामिड विथ ऑल द 4 फेस इक्वल, मतलब कि एक ऐसा पिरामिड जिसमें क्या होते हैं, चारों फेस क्या होते हैं, इक्वल इक्वल। सर फेस क्या होते हैं, फेस मतलब समझिए कि ना ये देखिए ये वाला, इसको बोलेंगे फेस, ये एक फेस है, ठीक है ना, ये दूसरा फेस है, ठीक है, ये नीचे में ये तीसरा फेस हुआ, ठीक है, ये चौथा फेस हुआ ऊपर वाला, सामने वाले को देखिए तो ये 5वां फेस होगा, और पीछे में भी एक फेस था जो ये फेस था, ठीक है ना, पीछे में फेस हो गया। तो जिस रूम में आप अभी बैठे होगे ना, उस रूम में टोटल ना 6 फेस होंगे। कैसे, आपका 4 दीवार होगा, वो 4 फेस हो गया, एक ऊपर में छत होगा, मतलब कि रूफ होगा, और नीचे में फ्लोर होगा, टोटल 6 फेस होते हैं। तो इसमें भी ना ट्राइंगल में ना, तो एक ऐसा पिरामिड जिसमें क्या होते हैं, चारों फेस इक्वल होते हैं, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं चारों फेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो याद रखिए ये पूछा ही जाता है कि ना एक डैश पिरामिड, नहीं ऐसे पूछा जाएगा, अ ट्रायंगुलर पिरामिड विथ ऑल द 4 फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कॉल्ड अ डैश। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन आपको नाम देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल था, इसलिए इसको है ट्रायंगुलर पिरामिड। ये भी ट्रायंगल है, सर इसका नाम क्यों नहीं है ट्रायंगुलर पिरामिड, क्योंकि बच्चे ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर ये दिख तो नहीं रहा है बच्चे, दिखेगा क्योंकि ये ना 2D में बना है ना, इसलिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। अगर 3D में बनता है ना, तो आपको इसको देखते ना, इसको आप रोटेट करके देखते हैं ना, तो आपको हर जगह से एक क्या दिखता है, ये आपको हर जगह से टेट्राहेड्रॉन ही दिखता है, मतलब कि हर जगह से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखता है इसका हर फेस। तो सर ये क्यों नहीं है, देखिए इसका ना ये तो ट्रायंगुलर है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग लेंथ का होगा, इसीलिए क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। अगर स्क्वायर बेस रहेगा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड, अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। आई थिंक समझ में आया होगा। पॉलीहेड्रॉन, अब देखिए पॉली मतलब सिखाया था मैं क्या, पॉली मतलब सिखाया था मैं मैनी होता है, पॉली मतलब मैनी होता है, और हेड्रॉन मतलब होता है बच्चे फेसेस, क्या होता है, फेसेस। तो एक ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, बहुत सारे फेसेस हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। तो ये सारे क्या है, पॉलीहेड्रॉन ही है, क्या है, ये सारे पॉलीहेड्रॉन ही है, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो रेगुलर मतलब होता है इक्वल, एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन जिसके सारे फेसेस क्या हो, इक्वल हो, सारे फेसेस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो याद रखिए, क्यूब एक रेगुलर हेक्साहेड्रॉन है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, हेक्सा मतलब होता है 6, इसमें देखो 6 साइड्स है, मतलब कि 6 फेसेस है। एक मतलब कि आप जिस घर में बैठे हुए हो वो क्यूब तो नहीं होगा, क्यूबॉइड होगा, तो उसमें 4 दीवार हो गया, 4 फेस, और ऊपर का एक नीचे का, तो 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे रेगुलर हेक्साहेड्रॉन क्या होता है, क्यूब को कहते हैं, ठीक है। और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रॉन को ही कहते हैं, या जिसमें 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब पढ़ते हैं सॉलिड विथ कर्व फेसेस। अभी तक क्या था, सभी का ना स्ट्रेट फेसेस था, लेकिन अब पढ़ते हैं सॉलिड विथ कर्व फेसेस को। अब देखिए आगे बोला जा रहा है सॉलिड विथ कर्व फेसेस में कि सिलेंडर, कोन और स्फेयर। देखिए इनमें क्या होता है, देखिए ये ना सिलेंडर का एग्जांपल है, देखिए ये क्या है, कर्व फेसेस है ना, ये क्या है, कर्व फेस है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिलेंडर। कोन बर्थडे कैप आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा कोन वाला, तो वो है। स्फेयर आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा, टेनिस बॉल देखा होगा, ये सारे क्या होते हैं, कर्व फेसेस होता है इसमें। आई थिंक समझाने की तो उसको ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब है एलिमेंट ऑफ 3D फिगर। एलिमेंट ऑफ 3D फिगर में क्या होता है बच्चे, तो याद रखिए एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो फेसेस को, वर्टेक्स को और एज को, तीनों को मिला करके बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो 3D फिगर में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं 3D फिगर में, फेसेस, वर्टेक्स और एज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं स्फेयर हैज़ नो
वर्टेक्स और एजेस। देखो स्फेयर में कोई वर्टेक्स नहीं है, मतलब कि वर्टेक्स मतलब कि कोई पॉइंट नहीं होता है, ये पूरे तरीके से क्या होता है, गोल होता है, ठीक है ना। और इसमें कोई एजेस नहीं होता है, एजेस में होता है किनारा, कोई किनारा नहीं होता है इसमें। देखिए इसमें क्या है, एजेस है, देखिए ये जो है ना ये एजेस है, ये क्या है, एजेस है, ठीक है। लेकिन स्फीयर क्या होता है, आप टेनिस बॉल में या फुटबॉल में आप कहीं पर भी एजेस देख पाएंगे या कहीं पर भी वर्टेक्स देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे आप, ठीक है ना। और सिलेंडर हैज 2 एजेस, सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं, देखो एक ऊपर वाला एज ऐसे करके और एक नीचे वाला एज, तो 2 एजेस होते हैं। 3 सरफेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, मतलब कि जब 3 पॉइंट आकर के मिलेंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है, वर्टेक्स है क्या, तो बोलोगे हाँ ये इस पॉइंट में ना ये भी लाइन आया है, ये भी लाइन आया है और ये वाला भी लाइन आया है, तो इसलिए क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या बोले हैं, वर्टेक्स बोलेंगे, क्योंकि देखिए एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, ठीक है ना। तो सर क्या ये भी वर्टेक्स है, हाँ बच्चे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। फेसेस टू सरफेस मीट टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज। दो जो फेसेस मिलेंगे ना जिस लाइन सेगमेंट से, मतलब कि 2 सरफेस मीट करते हैं लाइन सेगमेंट से, मतलब कि इसको समझ लीजिए कि ये एज बोलते हैं इसको, सिंपल सा। फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ 3D फिगर। तो फेसेस को, वर्टिसेस को और एज को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं 3D फिगर का। तो बच्चे यहाँ पर अब याद रखिए कि ना ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है और ये क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो क्यूब में कितने फेसेस है, तो मैं पहले भी एग्जांपल बता चुका हूँ कि जिस रूम में आप बैठे हैं ना वो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड होगा, ठीक है ना। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों सेम होते हैं, बस इनमें लेंथ का फ़र्क होता है कि इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेसेस मतलब कि आपके घर के चारों ओर का दीवार और प्लस एक छत और एक फ्लोर, ठीक है ना। तो टोटल फेस कितने हो गए, 6 हो गए। वर्टिसेस कितने होते हैं, देखिए वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए, 8 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एजेस कितने होते हैं, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो सिर्फ दोनों सेम है। इसमें भी देखिए वही वैसे ही काउंट किया हुआ है, आप काउंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आगे वैसे ही बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं, इनका आप पढ़ सकते हो कि फेसेस कितने होते हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। ये इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना कि ना आपको ना बोलेगा ना कि ना नेट बनाइए किसी भी 3D शेप का, तो कैसे बनाते हैं समझिएगा। तो देखिए जिसका जिसका पूछा गया है ना तो इसमें सारे का दे दिया गया है, पीछे में भी दिया है कुछ, तो इसी में से आपका आएगा और अलग से एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। तो देखिए नेट होता क्या है, तो किसी भी 2D शेप में क्या कर, मतलब कि किसी भी 2D शेप को अगर आप फोल्ड करके कोई 3D शेप बना ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। मतलब कि देखिए अगर आप ना इसको फोल्ड करेंगे, मतलब कि आप एक पेपर लिए, उसमें ऐसे करके पहले ड्राइंग बना लिए और उसको क्या करिए, सीजर्स की हेल्प से केयरफुली कट करके जब आप क्या करोगे, इसको फोल्ड करोगे ना, मतलब कि इसको यहाँ से फोल्ड करोगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और जब आप इसको करके पैक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा ना कि ड्रॉ या मेक अ नेट ऑफ अ क्यूब, तो ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है ना, कि ये बना देंगे। तो इस पॉइंट को ना जो ये वाला है ना, तो इसको आप कहीं पर भी एक यहाँ पर बना दिए, तो ये वाले को आप यहाँ भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये वाले को आप कहीं पर भी बना सकते, क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब में आप कहीं पर भी बना लो। आप सोचोगे सर मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, 1 2 3 और एक यहाँ और एक यहाँ, तो भी बनेगा ये क्यूब, ठीक है ना। ये क्या करोगे, चारों को पैक करोगे तो ये ऐसे करके ऐसे पैक हो जाएगा और एक ऊपर से एक नीचे से पैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा नेट ऑफ क्यूब। वैसे ही दिया है नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में ना अब कहीं पर भी इसमें रखने से काम नहीं चलेगा, तो आपको ना देख करके करना पड़ेगा। तो इसमें इसको ऐसे पैक करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और ये वाले को ऊपर, ये वाले को नीचे, मतलब कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमेशा क्या होगा, या तो इसको यहाँ पर बना लो, या तो यहाँ पर बना लो, या तो यहाँ पर बना लो, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, कहीं पर बना लो, लेकिन अपोजिट साइड में बनाना है इसको, ठीक है ना। वैसे ही नेट ऑफ स्क्वायर प्रिज्म में भी सेम वैसे ही बनाना है, अपोजिट साइड में। ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी अपोजिट साइड में बनाना है। क्यूब में कहीं पर भी बना लो, कहीं पर भी, हर जगह चलेगा। तो बस आप इतना याद रखो कि सिंपल से आप याद रखो कि सब में के क्या करना है, बीच बीच ऊपर और नीचे बनाना है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे बनाना है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं,
ये कुछ और फिगर का आप लोगों को मतलब कि कुछ और 3D शेप का आपको नेट डायग्राम दिया गया है, तो आप बना सकते हो। तो इसमें है नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो पहले तो स्क्वायर बना लिए और यहाँ पर 4 फेसेस बना लिए, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पैक करोगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और चारों को मिला करके पॉइंट बना लोगे और उसको पैक कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। सिलेंडर का ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। सिलेंडर में आप यहाँ पर और यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो याद यही रखिए कि सबको बीच में बनाइए तो ज़्यादा इजी रहेगा। टेट्राहेड्रॉन का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे पैक, इसको ऐसे पैक, इसको ऐसे पैक, ज्वाइन कर देंगे। एक पिरामिड है तो पॉइंट के शेप में आएगा। सिलेंडर कोन। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.5 को। देखिएगा 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द 3 शेप्स यू सी इन द पिक्चर। आपको 3 शेप क्या क्या दिख रहा है, तो देखिए एक तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है और एक ये मुझे ट्रेपीजियम दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट बोलोगे ए ट्रायंगल ABC। सेकेंड क्या बोलोगे, सेकेंड बोलोगे आपको क्या दिख रहा है, बी में आपको दिख रहा है स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पर ना, स्क्वायर AEDC। AEDC याद रखिए ना बच्चे, इसको ना सीरियल वाइज लिखना है, AEDC। आप ऐसा नहीं लिख सकते AECD। अगर लिखना है तो ACD लिखिए या ऐसे करके लिखिए, ऐसे 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 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। थर्ड आपको क्या दिख रहा है, थर्ड आपको दिख रहा है ट्रेपेजियम ABDB। सर यहाँ तो सी भी है बच्चे। ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें 4 साइड्स होते हैं। तो आप 4 पॉइंट का नाम बताओगे ऐसे करके, ठीक है ना। इसका नाम नहीं बताओगे, ठीक है। यहाँ पर आप ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर नॉट पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन नहीं है और क्यों नहीं है, तो ये रीज़न बताना है बच्चे। तो देखिए ना, मैं आपको बोलूँगा और आप समझ लीजिएगा कि ना, आप लिख लीजिएगा, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे क्या ये पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन का जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें ये बताया गया था ना कि पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। पॉलीगॉन क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है। तो बोलोगे कि क्या एक क्लोज है, तो बस सर पता कैसे करें कि कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है। तो बच्चे जिस फिगर को आप देख करके ये नहीं बता सकते ना कि वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है, उसको बोलते हैं क्लोज फिगर। क्या बोलते हैं उसको, क्लोज फिगर। तो इसको आप देख बता सकते हैं ना कि ये या तो यहाँ से शुरू हुआ होगा या तो यहाँ से शुरू हुआ होगा, कोई एक जगह शुरू हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉलीगॉन है क्या, तो बोलोगे कि नो, बोलोगे दिस फिगर इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज़ एन ओपन फिगर। ये क्या है, एक ओपन फिगर है। जबकि वाइल पॉलीगॉन इज अ क्लोज सिंपल फिगर। पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज सिंपल फिगर होता है, ठीक है। तो सेकेंड, इसमें क्या बोलोगे, सर ये तो देखिए सर ये तो क्लोज है पूरा। हाँ, इसमें हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है। लेकिन पॉलीगॉन में ये बताया था ना मैंने कि ना ये क्या करता है, केवल और केवल एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बीच में इंटरसेक्ट नहीं करता है ये। तो ये पॉलीगॉन नहीं है। तो बोलोगे दिस फिगर इज़ नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज फिगर। ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। वाइल अ पॉलीगॉन इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर। जबकि पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर होता है, ठीक है ना। ये थर्ड, सर क्या है, पॉलीगॉन है। हाँ बच्चे, ये पॉलीगॉन है। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक सिंपल क्लोज फिगर है और इसमें कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सॉरी कोई भी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, एंड पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, और कहीं नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक पॉलीगॉन है। तो बोलोगे कि दिस फिगर इज पॉलीगॉन, दिस फिगर इज पॉलीगॉन बिकॉज दे आर सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है ना। ये डी क्या पॉलीगॉन है क्या, तो बच्चे हाँ बिल्कुल ये पॉलीगॉन है, क्योंकि देखिए ये एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये क्या है, क्लोज है। इसको देख करके बता नहीं सकते कि ये यहाँ से इसको बनाया गया है या यहाँ से रख करके इसको ऐसे बनाया गया है या यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉलीगॉन है। तो जैसा इसमें बोले थे वैसा इसमें बोलोगे कि ना दिस फिगर इज अ पॉलीगॉन बिकॉज अ पॉलीगॉन इज मेड अप ऑफ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ई क्या पॉलीगॉन है क्या, तो बच्चे अरे वाह, ये तो क्लोज है और ये एक पॉइंट पर कर्व है। लेकिन देखिए ये क्या है, कर्व लाइन है। क्या है ये, कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन वाला कभी भी पॉलीगॉन नहीं होता है। तो बोलोगे कि दिस फिगर इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज दिस फिगर इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर वाइल अ पॉलीगॉन इज
इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि पॉलीगॉन क्या होते हैं, केवल और केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, नॉट अ कर्व लाइन से मिलकर के नहीं बने होते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बोल दोगे। थर्ड, नेम ईच पॉलीगॉन, हर एक पॉलीगॉन का नाम बताना है कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है। तो देखिए पहले तो बताते हैं कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो देखिए ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, जो छोटा है ना, तो ये तो पहली बात तो है इरेगुलर। ये क्या है, अरे ऑल साइड इक्वल है, तो ये क्या है, रेगुलर। ये क्या है, अरे वाह ऑल साइड इक्वल है, तो ये क्या है, रेगुलर। अरे ये तो अलग अलग साइड है, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर। ये क्या है, अरे देखो ये क्या है, ये तो रेगुलर है। ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चे, अब इसका नाम देखते हैं क्या है। तो इसमें 5 साइड है, तो बोलोगे इरेगुलर। इसमें पॉलीगॉन का नेम ईच पॉलीगॉन, अच्छा बोला भी जा रहा है कि पॉलीगॉन का नाम बताइए, तो बोलोगे इरेगुलर 1 2 3 4 5, तो 5 साइड को बोलते हैं पेंटागॉन। क्या बोलते हैं, पेंटागॉन, इरेगुलर पेंटागॉन। ठीक है ना। सेकेंड वाले का 1 2 3 4 5 6 रेगुलर हेक्सागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन। ठीक है। इस वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलर ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन। इसमें 1 2 3 4 5 6 इरेगुलर हेक्सागॉन, हेक्सागॉन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रेगुलर हेप्टागॉन, हेप्टागॉन। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन। लो ड्रॉ कर दिए हेक्सागॉन का, ड्रॉ ऑल इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल को ड्रॉ करिए। तो चलिए करते हैं ड्रॉ डायगोनल को। नेम ईच ऑफ देम हाउ मैनी आर देयर। तो चलिए ना, तो मैं ना इसी फिगर को अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप क्या करोगे, ऐसा करके आप ड्रॉ कर लोगे इक्वल इक्वल साइड का, और क्या करोगे, ड्रॉ ऑल इट्स डायगोनल। तो इसका पहले नाम दे दो, इसका पहले क्या दे दो, नाम दे दो। नाम इसका दे दो A B C D, यहाँ दे दो E और यहाँ दे दो F। ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागॉन है। इसके डायगोनल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखिए बहुत ही आसान है ना। तो जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे ना, वैसे वैसे लिखते भी जाइए, क्योंकि इसका नेम भी बताना है ना। तो देखिए मैं ना लिखते भी जाऊँगा और ड्रॉ भी करते जाऊँगा, तो बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे क्या करेंगे। तो पहले A से C को मिलाइए, आप स्केल की हेल्प से मिलाइएगा। तो पहला हो गया डायगोनल AC, फिर A से D को AD, A से E को AE। ठीक है ना। अब A से F मिलेगा क्या, नहीं। B मिलेगा क्या, नहीं। अब B से D, BD, B से E, BE, B से F, BF। फिर B से तो पूरा हो गया, C से E, CE, C से F, CF। C से यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब D से यहाँ हो गया, यहाँ D से F, DF। ठीक है ना। यहाँ हो गया है, यहाँ पहले ही हो गया है। E से यहाँ भी हो गया, सब जगह हो गया है। तो देखिए, तो बोला जाता है ड्रॉ ऑल इट्स डायगोनल। तो ड्रॉ करिए डायगोनल को। नेम ईच ऑफ देम, सभी का नेम दे दिए। हाउ मैनी आर देयर, तो कितने हैं, तो बोलोगे 9 डायगोनल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है नेम द शेप, शेप का नाम बताना है। तो कौन कौन सा शेप है, तो देखिए ना, पहला है क्या है, देखिए ये क्या है बताइए, पिरामिड है या प्रिज्म है। तो ये क्या है, पिरामिड है। क्यों, क्योंकि ना ये क्या है, ये बेस तो जैसा भी है, ऊपर में जाकर के पॉइंट बन जा रहा है। ठीक है ना। तो ये पिरामिड है। प्रिज्म, देखिए ये प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है, क्योंकि देखिए ये बेस जैसा है, वैसे इसका टॉप भी है। तो प्रिज्म में दोनों सेम सेम होते हैं, लेकिन पिरामिड में क्या होता है, एक पॉइंट बनता है। तो सर इसका नाम क्या है, देखिए इसका बेस कैसा दिख रहा है, इसका बेस दिख रहा है रेक्टेंगुलर, तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर पिरामिड। कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिखता हूँ ना, रेक्टेंगुलर पिरामिड। सर इसका नाम क्या है, देखिए इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। क्या है, ट्रायंगुलर है। तो इसका नाम दे देंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या नाम दे देंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है ना। सर देखिए क्या है, अरे ये तो बच्चों ये तो कौन है, ये तो बर्थडे कैप है, आप लोगों को तो पता होगा, ये बर्थडे कैप है। ये क्या है सर, ये सिलेंडर है। क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है ना। सर ये क्या है, अरे वाह ये तो ऑल फेसेस आर इक्वल है। तो ये क्या है बच्चे, क्यूब है। क्या है, ये क्यूब है। समझ में आ गया। तो यही है बच्चे, इजी इजी था इसमें। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है, आगे बोला जा रहा है ड्रॉ और रफ स्केच
ऑफ अ क्यूबॉइड, रफ स्केच बनाना है क्यूबॉइड का, शो द फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस। तो जब आप लोग को मैं ना क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था ना बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने ना क्यूबॉइड के बारे में बताया था, और उस क्यूबॉइड का ना क्या करोगे आप, सिंपल सा फिगर बना लोगे। अगर ला बता ही देते हैं, देखिए जैसे क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, ये क्यूबॉइड बनाना है, क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है ना, बहुत ही अजीब बना है, ठीक है, लेकिन फिर भी कीबोर्ड समझिए आप, क्यूबॉइड बन गया। सो द फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस, तो देखिए इसका क्या है, ये इसको बोलेंगे हम लोग एज, क्या बोलेंगे, एजेस, ठीक है ना, एज है। ये क्या है, वर्टिसेस है, क्या है ये, वर्टेक्स। और ये क्या है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे कलर कर दो, और ये बोल दोगे क्या है, फेस है। तो सिंपल सा लिखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ ना, ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ दिख जाएगा, हाँ यहाँ दिख जाएगा, लिखिएगा नंबर ऑफ फेसेस, कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस, कितने होते हैं एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है ना। आगे देखिए, ड्रॉ द नेट ऑफ अ क्यूब एंड अ टेट्राहेड्रॉन। तो ना देखिए ना, क्यूब और टेट्राहेड्रॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का आएगा, तो आप सिंपल सा ड्रॉ कर सकते हो ना, बताया जा चुका है कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर मतलब जिसको आप सरफेस पे बना सकते हो, और सॉलिड फिगर मतलब जिसको आप सरफेस पे नहीं बना सकते हो। तो जैसे कि कोन को बनाने के लिए ना, कोन तो बच्चे देखो, कोन तो ऐसा रहता है, तो कोन का इस सर्कल तो आप बना दोगे, लेकिन इसको कहाँ बनाओगे, तो ये क्या है, 3D फिगर है। पेंटागन तो सर ऐसा बनता है, पेंटागन ये तो बन गया, ये क्या है, तो यहाँ पर बोलोगे सॉलिड फिगर, यहाँ पर बोलोगे प्लेन फिगर। रेक्टेंगल भी क्या है, प्लेन फिगर है। प्रिज्म को नीचे तो बना दोगे, फिर ऊपर करने के लिए तुमको ऐसे प्रिज्म ऊपर करने के लिए तुमको बनाना पड़ेगा ऊपर, तो ये क्या है, सॉलिड फिगर है, क्या है, ये सॉलिड फिगर है। पिरामिड भी सेम ऐसे ही सॉलिड फिगर। सर्कल प्लेन फिगर है, ये क्या है, सर्कल तुम ऐसे करके बना सकते हो। सिलेंडर, सर इसको भी तो बना सकते नहीं बच्चे, सिलेंडर को बनाने के लिए ना तुमको ना 3D शेप चाहिए, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन रहता है, ठीक है ना। तो सिलेंडर क्या है, एक सॉलिड फिगर है। क्यूब क्या है, क्यूब भी एक सॉलिड फिगर है। सर क्यूब तो बन गया सर, यहाँ पर बच्चे बन गया, लेकिन देखिए ये डॉटेड है, ठीक है ना। तो आप ना, अच्छा ये देखो ना कि जिसमें आप क्या क्या कर सकते हो, उसके सारे फेसेस को एक तरफ से देखने पर ना, उसके सारे फेसेस को देख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर। और जिसके आप सारे फेसेस को नहीं देख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फिगर। समझ में आ गया। तो जब आप कोन देखोगे ना, तो कोन का आपको पीछे का हिस्सा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। सिलेंडर को देखोगे पीछे का हिस्सा दिखेगा क्या, नहीं। कोन में पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। रेक्टेंगल में दिख तो रहा है, पूरा तो दिख रहा है आपको। सर्कल में पूरा तो दिख रहा है आपको। ट्राइंगल में आपको पूरा तो दिख रहा है। पेंटागन में पूरा तो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक प्लेन फिगर है। स्फीयर क्या है, एक सॉलिड फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, राइट द नेम ऑफ द सॉलिड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो ना ये जो सॉलिड है ना, मतलब कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इसे सॉलिड का नाम लिखना है कि कौन सा सॉलिड है। तो पहला है 6 स्क्वायर फेसेस। तो 6 स्क्वायर फेसेस किस में होता है, तो बच्चे क्यूब में होता है। किस में होता है, क्यूब में। तो पहले क्या आंसर हो जाएगा, CUBE, क्यूब। दूसरा बोला जा रहा है 1 स्क्वायर बेस होना चाहिए एंड 4 ट्राइंगुलर फेसेस। और 4 ट्राइंगुलर क्या होना चाहिए, फेसेस होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर, ये ना यहाँ पर दिया हुआ है, इस साइड देखेंगे ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्क्वायर पिरामिड। फिर है 1 कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस होगा और 1 प्लेन सरफेस। देखिए ये एक कर्व सरफेस है और ये एक प्लेन सरफेस है। सर्कल को आप ऐसे बनाओगे तो ये क्या है, प्लेन सरफेस है, और एक ऊपर करके आप ऐसे करके कर्व बनाओगे। देखिए ना, ये बच्चे क्यूब है। देखिए ये जो है ना, ऐसे करके ये क्या है, 1 कर्व सरफेस है, और ये ऐसे करके क्या है, एक प्लेन सरफेस है। तो ये क्या है, कोन। D 1 कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस होगा लेकिन 2 प्लेन सरफेस होगा। तो ये क्या है बच्चे, सिलेंडर है। सिलेंडर में ऊपर में भी कर्व सरफेस रहता है, नीचे में भी कर्व सरफेस रहता है, और ऊपर में रहता है प्लेन सरफेस, नीचे भी प्लेन सरफेस, और एक रहता है कर्व सरफेस। तो ये क्या है, सिलेंडर है। क्या है ये, सिलेंडर है, ठीक है ना।
आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है और आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑल द फेसेस ऑफ अ डैश आर आइडेंटिकल, किसके फेसेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो बच्चे क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना, सारे फेसेस कैसे एक जैसे होते हैं। द डैश फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, किसके फेसेस ना क्यूबॉइड के आइडेंटिकल होते हैं। तो बच्चे तो ना क्यूबॉइड मतलब कि क्यूबॉइड के ना अपोजिट फेसेस, क्यूबॉइड के अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। क्यूबॉइड में ये वाला फेस इस पीछे वाले फेस के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना। आगे आगे बोला जा रहा है अ क्यूबॉइड हैज़ डैश फेसेस, तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, देखिए क्यूबॉइड में होते हैं 6 फेसेस, डैश एजेस, एजेस होते हैं 12 और वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। और डैश हैज़ नो वर्टिसेस, किसमें वर्टिसेस नहीं होते हैं, और नो एज, और एज भी नहीं होते हैं, ना तो वर्टिसेस होता है और ना ही एज होता है। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ना तो वर्टिसेस नहीं एज है, तो ना फुटबॉल, फुटबॉल को देखिए उसमें कोई एज नहीं है और कोई वर्टिसेस नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्फेयर। यहाँ पर फुटबॉल मत लिखिएगा, सॉलिड फिगर का नाम बोल रहा लिखने के लिए, तो स्फेयर लिखेगा। और डैश हैज़ 1 वर्टिसेस एंड 1 एज, तो देखिए 1 वर्टिसेस है और 1 एज है, इसको हम लोग बोलते हैं कोन। और डैश हैज़ नो वर्टिसेस बस 2 एज, देखिए इसमें कोई वर्टिसेस नहीं है लेकिन 2 एज, एक एज ऐसे करके बना है और एक ऐसे करके बना है, तो इसका नाम है सिलेंडर। और टेट्राहेड्रॉन है, तो टेट्राहेड्रॉन में कितने फेसेस रहते हैं, तो टेट्राहेड्रॉन में रहते हैं 4 फेसेस, कितने फेसेस रहते हैं, 4 फेसेस रहते हैं। कितने वर्टिसेस रहते हैं, तो टोटल रहते हैं 4 वर्टिसेस रहते हैं। और कितने एज रहते हैं, तो एज रहते हैं 6। तो ये देखिए ना यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए 4 फेसेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने वर्टिसेस हैं, तो जब आप इसको ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो एक ये तीनों, ये वाला और ये वाला, तीनों मिलकर के एक वर्टिसेस बनाएगा 1, और नीचे में ये 2, 3 और ये 4। समझ में आ गया। कितने एज होते हैं, तो एज देखिए जब ऐसे करोगे ना आप, तो देखिए 1 एज, 2 एज, 3 एज, और जब आप ऐसे कर दोगे तो ये वाला, इसका 1 एज और इसका 1 एज मिलके 1 एज बनाएगा, इसका एज मिलके 1 एज बनाएगा, और इसका मिलके 1 एज बनाएगा, ठीक है ना। इसको आप ज्वाइन करके देखेंगे ना खुद से तो फील कर पाएंगे। तो कितने होते हैं, 6 एजेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, नेम द 3D शेप, 3D शेप का नाम बताना है। विच द फॉलोइंग फिगर इज नेट, जिसमें ना मतलब कि ये किसका नेट है। तो देखिए ये क्या है, एक तो ये स्क्वायर हो गया और ऊपर में एक पॉइंट जा रहा है, मतलब कि पिरामिड होगा, क्या होगा, पक्का ये पिरामिड होगा। तो इसका नाम दे दोगे आप स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना। देखिए इसके सारे फीचर्स क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, मतलब कि किसका है, ये क्यूब का है, क्या है ये, क्यूब है ये। इसके देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगुलर ये क्या है, ट्राइंगुलर पिरामिड है। सर ये टेट्राहेड्रॉन नहीं है क्या, बच्चे तुम खुद देखो, क्या ये सारे ट्राइंगल अगर ये ना यहाँ तक बने रहता ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, तब ये टेट्राहेड्रॉन होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये क्या है, ये है ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड। सर ये क्या है, तो इसको ऐसे रोल करो और इसको पैक कर दो, रोल करके पैक कर दो, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर। सर ये क्या है, तो ये है बच्चे क्यूबॉइड, क्या है ये, क्यूबॉइड है, क्या है ये, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। सर ये क्या है, देखिए तो यहाँ पर बच्चे ये है ट्राइंगल, मतलब कि ये क्या हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है। प्रिज्म भी कौन सा, ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्या बोलोगे इसको, ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्या बोलोगे, ट्राइंगुलर प्रिज्म है ये, क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। क्योंकि देखिए इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या है, सेम है। अगर ये पॉइंट रहता तब ये हो जाता पिरामिड, लेकिन ये क्या है, प्रिज्म है बच्चे, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं बच्चे, तो रेगुलर में रेक्टेंगल आता है क्या, नहीं। इक्वल ट्रायंगल आता है क्या, हाँ ये आता है, बिल्कुल ये आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्यूब रहता है ना, तो क्यूब को भी टिक करते, लेकिन वो ऐसा ही देगा ना जिसमें एक ही सही होगा, या फिर ऐसा दे देता, यहाँ देता बी, यहाँ पर सी में देता क्यूब, क्या लिख देता, क्यूब, और यहाँ पर लिख देता बोथ बी एंड सी, तो आप इसको टिक करते, ठीक है ना। अ पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर, बिल्कुल सही है।
फॉर्म्ड बाय मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। तो पॉली मतलब होता है मैनी और गॉन मतलब साइड, तो इसमें कम से कम कितने साइड होने चाहिए, तो कम से कम ना पॉलीगॉन बनने के लिए कम से कम पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन टू साइड। सर यहाँ पर तो 3 होता है, बचे 3 होता है, 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, लेकिन सब पूछ रहा है कि किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा क्या होता है, 3 होता है। समझ में आ गया ना। अ गैस पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो गैस पाइप तो बच्चे गोल रहता है, ऐसा करके गोल रहता है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल होगा सिलेंडर का। ठीक है ना। आगे, विच सॉलिड हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेस, किस सॉलिड में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेस होते हैं, तो बच्चे क्यूब में कितना होता है, 6 फेस होता है। सर इसमें कितना फेस होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में, तो बच्चे देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म में ना 1 2 3 4 5 फेस होता है। सर रेक्टेंगुलर पिरामिड में, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड में बच्चे सपोज करो कि ये रेक्टेंगल है, सपोज तो इसमें 1 2 3 4 5 होता है। सर सिलेंडर में तो टोटल 3 फेस होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना। ये होता है कर्व फेस, ये होता है प्लेन फेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है एक्सरसाइज 5.5 खत्म। तो आप लोगों के डिमांड पे ही ना क्या हुआ था, इस चैप्टर को बनाया गया है। अगर इस चैप्टर में टोटल 100 व्यूज़ आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज 6 के चैप्टर को अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। तो ये अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।